brought to you by Rajnigandha। 1 फरवरी 2026 को देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का बजट 2026-27 पेश किया और इस बजट में जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको लेकर भी काफ़ी कुछ रोचक बातें जानने को मिली। किस तरह से बजट में बढ़ाया गया है एड जो दिया जाता है और किस तरह से एड को कम किया गया है, किन देशों की बढ़ाई गई है, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ है और ईरान को लेकर क्या फैसला लिया है सरकार ने, इस पर बात करेंगे। तो निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में बांग्लादेश को दी जाने वाली फाइनेंशियल एड आधी कर दी है और ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इस बार ₹1 भी एलोकेट नहीं किया गया है, जो काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा था। पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिन्हें अब 2026-27 के लिए घटाकर 60 करोड़ कर दिया गया है, यानी 50% का कट। नई दिल्ली और ढाका के बायलैटरल रिलेशंस पर असर उस वक्त पड़ा जब अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनिस जो अंतरिम सरकार है वहाँ की बांग्लादेश की, वहाँ के हेड बन गए मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद। अब उसको लेकर बांग्लादेश को लेकर ये फैसला हुआ। कुल मिलाकर एड टू कंट्रीज़ का जो आउटले होता है उसको बढ़ाकर 5,686 करोड़ कर दिया गया है भारत में। जो पिछले साल के बजट एस्टिमेट जो था 5,483 करोड़, उससे करीब 4% ज़्यादा है, लेकिन एलोकेशन अभी भी 2025-26 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था 5,785 करोड़ का, उससे कम है। बजट के फाइन प्रिंट में सबसे बड़ा सरप्राइज चाबहार फंडिंग को लेकर सामने आया है। बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2026-27 में चाबहार प्रोजेक्ट के लिए कोई एलोकेशन नहीं रखा गया, जबकि 2024-25 में इंडिया ने चाबहार पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2025-26 में सरकार ने पहले 100 करोड़ बजट उसके लिए दिया था, जिसे बाद में रिवाइज एस्टिमेट्स में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस साल ये फिगर सीधे 0 पर आ गया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब इंडिया ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल एट चाबहार को ऑपरेट किया जाना था। मतलब वहाँ पर जो टर्मिनल बनाया जा रहा है चाबहार में, उसको ऑपरेट किया जाना था। ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक तौर पर यानी रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए इंडिया को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा इसी साल यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ, ईरान की राजधानी तेहरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया था। जहां एक तरफ बांग्लादेश की एड घटाई गई और चाबहार पर पॉज लगाया गया है, वहीं भूटान अब भी इंडिया से सबसे ज्यादा एड पाने वाला देश बना हुआ है। भूटान के लिए एलोकेशन करीब 6% बढ़ाकर 2,289 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेपाल को मिलने वाली एड में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है और अब उसे 800 करोड़ रुपए मिलेंगे। श्रीलंका को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पहले के मुकाबले करीब 1/3 ज़्यादा, 1/3 ज़्यादा है। मालदीव की एड में करीब 8% की कटौती की गई है और उसे अब 550 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं मॉरिशस को 10% बढ़ोतरी के बाद भी 550 करोड़ के ही एलोकेशन दिए गए हैं। अफगानिस्तान के लिए एड सपोर्ट 150 करोड़ पर ही स्थिर रखा गया है, जो ज़्यादातर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, इंसानियत के मद्देनज़र। वहीं म्यांमार की एलोकेशन में करीब 14% की कटौती की गई है और अब उसे 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक नज़र में अगर ये आंकड़े आपको बताएं तो भूटान का है 2,288.55 करोड़ रुपए में है ये। दूसरा अफगानिस्तान में 150 करोड़, बांग्लादेश में 60 करोड़, नेपाल में 800 करोड़, श्रीलंका को 400 करोड़, मालदीव को 550 करोड़, म्यांमार को 300 करोड़, मंगोलिया को 25 करोड़, मॉरिशस को 550 करोड़ और सेशेल्स को 19 करोड़। ये आंकड़े इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि इंडिया अमूमन इन देशों पर इसलिए फोकस करता है, उनको एड, उनको सहायता इसलिए पहुंचाता है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और ज़्यादातर मुल्क ऐसे हैं जो किसी न किसी इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशन से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन एड्स के ज़रिए दोनों के बीच डिप्लोमेटिकली टाइज जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं और मजबूती मिलती है रिश्तों को, तो इसको लेकर भी किया जाता है। साथ ही जो भारत के नेबरिंग नेशन हैं उनके साथ एक मैत्री के संबंध भी इससे बनते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जब से माहौल चेंज हुआ है और ख़ास तौर पर ईरान को लेकर जो चाबहार पोर्ट का फैसला लिया गया है, वो भी यहाँ पर देखने वाला है, क्योंकि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनियाँ देते रहे हैं कि वो रूस और ईरान जैसे उनके दुश्मन देश, जो यूएस के दुश्मन देश हैं, उनको लेकर अगर कोई उनके साथ मिलकर कोई व्यापार करता है, कोई डील करता है, कोई पार्टनरशिप करता है,
तो उस पर उनकी सख्त निगाहें बनी रहती हैं। तो उसके बीच अब ये चाबहार पोर्ट को लेकर बजट में ये नई खबर मिली है। और बांग्लादेश, आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ इस वक्त तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, रिश्ते तनावपूर्ण हैं। तो अब ये पूरी खबर जानने के बाद आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।